ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत जल्द मुस्तकिल अमन में बदलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम छठी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमेरिका और ईरान की क़यादत हमारी दावत पर इस्लामाबाद आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान 1959 के बाद पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। फील्ड मार्शल ने फेरिकेन को मेज़ पर लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल की शबाना रोज़ कोशिशें अभी तक जारी हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान खित्ते में क़यामी अमन के लिए मिसाली किरदार अदा कर रहा है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठा दिया। फरीक़ैन की शर्त थी कि पाकिस्तान भी मुज़ाकरात में साथ बैठे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तक़रीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज ने फतह हासिल की और मुल्क ने हालिया कशीदगी के दौरान भरपूर इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। फ़लस्तीन में जारी सूरत हाल पर मुख्तलिफ सतहों पर राबते किए गए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए इस्तेहकाम का ख्वाहां है। जंग बंदी के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी। तजावीज़ का तबादला हो रहा है। रेड लाइन्स पर बात हो रही है। अरब टीवी अल जज़ीरा की वाशिंगटन से रिपोर्ट जारी। कहा कि अमेरिकी बज़द है कि वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। ईरानी चाहते हैं कि पहले ईरानी समंदरों की नाकाबंदी ख़त्म हो। अल जज़ीरा के मुताबिक वाशिंगटन और इसराइल में 2 से 3 हफ्तों की मुख्तसर जंग की बातें भी गर्दिश में हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत अमरीका ईरान सालिसी की कोशिशों में अस्करी और सियासी क़यादत के किरदार की मुअतरफ। एप्सोस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 55% अवाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हामी, 38% शहबाज शरीफ के मुअतरफ, 45% ने सालिसी को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। 37% के मुताबिक पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ, जबकि सालिसी की हिमायत में चीन सरफ़हरिस्त, तुर्की दूसरे नंबर पर, जबकि 31% ने सऊदी अरब और 24% ने रूस का नाम लिया। अमरीकी सदर के दौरा चीन से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा बीजिंग पहुंच गए। अब्बास अराग़ची और चीनी हम मनसब की बीजिंग में अहम मुलाकात। वांग यी ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी करार दिया। चीन का कशीदगी कम करने और मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। दोनों फेरिकेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान से मुनसिफ़ाना और जामे मुआहदा कबूल करेगा। चीन और ईरान ने बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। सऊदी अरब ने खित्ते में बढ़ती फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना इजलास में इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। फरीक़ैन से फौरी कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों को मुकम्मल हिमायत का इरादा। आबने हुर्मस में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त पर जोर। सऊदी और पाकिस्तानी वजारतों के दरमियान कानूनी ताउन की मुफाहमती याददाश्त मंजूर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबने हुर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुआहदे में पेशरफ्त का दावा भी कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 तरफा इत्तेफाक का ऐलान। मुआहदा तय पाने तक सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस दौरान अमरीका देखेगा कि ईरान के साथ कोई मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं और उस पर दस्तखत होते हैं या नहीं। आबने हुर्मस में नाकाबंदी बरकरार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप के फैसले को खित्ते में अमन के लिए अहम कदम करार दे दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान और ब्रदर ममालिक की मुश्तरका दरख्वास्त पर मुस्बत पेशरफ्त का एतराफ़। सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान के किरदार को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया गया। खित्ते में अमन, मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म ने देरपा मुआहदे के ज़रिए पायदार अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद का इज़हार किया। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया। आबने हुर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी रोकने का असर सामने आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल तक गिर गई। यूएई मर्बन खाम तेल $106 फी बैरल पर आ गया। WTI खाम तेल तकरीबन $100.6 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। जियोपॉलिटिकल कशीदगी में कमी से आलमी मंडी में रिलीफ मिल रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में नुमायां तेजी। जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 7.85% इजाफे के साथ ऊपर चला गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.27% बेहतरी के साथ बंद हुआ। हांगकांग और भारत के स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1.86% इजाफे से नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहा। हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के हथियार डालने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इराकी वज़ीर आज़म से अमेरिका को धमकियां वापस लेने का मशवरा देने की दरख्वास्त कर दी। कहा, ताकत के इस्तेमाल की धमकियां आलमी अमन के लिए खतरा हैं। इखलाक के बगैर ताकत खोखली होती है। ईरान खुद को जिम्मेदार जबकि मुखालिफिन को गैर जिम्मेदार कुव्वत करार देता है। अमरीकी डेमोक्रेट्स ने इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर इबाहम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। 30 अमरीकी ऐवान डेमोक्रेट्स ने सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को खत लिख दिया। कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में ऐसे मुल्क का साथ दे रहा है जिसके मुमकिना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम का अमरीकी हुकूमत सरकारी तौर पर तस्लीम करने से इनकार करती आई है। सरकारी इबाहम की पॉलिसी मशरक़ी वस्ता में अदम फैलाव को नामुमकिन बनाती है। अमरीकी डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस को मुकम्मल ब्रीफिंग देने का मुतालबा किया। अमरीकी सदर ट्रंप की तनकीद के बाद कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि वो अमन के बारे में गुफ्तगू करके मसीहत के पैगाम को आम करना चाहते हैं, लेकिन लोग उन पर तनकीद के लिए आज़ाद हैं। कलीसिया का मकसद इंजील और अमन की तबलीग है। अगर इंजील की तबलीग पर कोई मुझ पर तनकीद करना चाहता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात भी सुनी जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब ने इलाकाई कशीदगी को पाकिस्तान के लिए अहम सबक करार दे दिया। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब फौरी मुंतकली को नागुज़ीर करार। हुकूमत खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। मौजूदा सूरत हाल में मोहतात मुआशी हिकमत अमली अपनाने पर जोर। मुआशी तरक्की में कैपिटल मार्केट के कलीदी किरदार पर जोर दिया। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुस्तहकम रहने का दावा। हालिया भारी अदायगियों के बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम। IMF से चंद रोज में 1 अरब 21 करोड़ डॉलर फंड्स मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद बढ़ जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेज के मुताबिक एक साल में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में 6 अरब 50 करोड़ 96 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर एक साल में 5 अरब 55 करोड़ 29 लाख डॉलर और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 95 करोड़ 67 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल। पंजाब असम्बली का एक दिन का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। अरकान असम्बली इजलास में भरपूर अंदाज में मार्के हक के हवाले से इजहार ख्याल भी करेंगे, जबकि शोहदा की कुर्बानियों को भी सलाम पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। दुश्मन को पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और इत्तेहाद का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर दिफा ने कहा, अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के अंदाजों से ज्यादा मौसर है। कौम बुनियानुम मरसूस बनकर अफवाज के साथ खड़ी है। नौजवान क़यादत ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को तारीखी फतह करार दे दिया। नौजवान क़यादत के मुताबिक पाकिस्तान को किसी भी मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकती। सीनियर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मार्के हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, जहां कौमी तराने चलाए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। इस वक्त वज़रा और ऐवान के वही ख्यालात हैं जो हर पाकिस्तान के हैं। बोली कि ये 1 साल कामयाबी का साल है जो 10 मई को चंद घंटों में हासिल की गई। अपने से 3 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को 1 साल मुकम्मल। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों का अपने वतन से बालिहाना मोहब्बत और तजदीद वफा का इजहार। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि दुश्मन की कोई भी चाल, फरेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
ہم دور ہیں مگر دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی ہو پہچان صرف پاکستان ہے. پاکستانی قوم متحد اور ناقابل شکست ہے. مارکے حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل. ملک بھر میں جشن فتح کی پروقار تقریبات کا سلسلہ جاری. وطن سے محبت اور قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار. اسلامیہ کالج پشاور میں پاک فوج اور کالج کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ کا انعقاد. اساتذہ اور طلبہ کا بھرپور جوش و خروش. گراؤنڈ پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا. پشاور کے مختلف تعلیمی اداروں میں بھی جشن فتح کی رنگا رنگ تقریبات منعقد کی گئیں. مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر شوبز شخصیات کی جانب سے پاک فوج کے کردار کو زبردست انداز میں خراج تحسین. ملکی دفاع اور امن میں فوج کے کردار کا اعتراف. مختلف فنکاروں اور شوبز سے وابستہ شخصیات نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ملکی دفاع، استحکام اور امن کے قیام کے لیے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور قربانیاں قابل فخر ہیں. مارکہ حق میں حاصل ہونے والی کامیابی نے نہ صرف قومی حوصلے کو بلند کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے تشخص کو بھی بہتر بنایا. کتاب مارکہ حق قومی تاریخ کی جامع دستاویز قرار. قربانی، عزم اور استقامت کی بصری عکاسی. پاکستان کی خود مختاری اور جدوجہد کو نمایاں انداز میں پیش کیا گیا. تاریخی لمحات کو تصویری اور دستاویزی شکل میں محفوظ کیا گیا. کتاب کو آئندہ نسلوں کے لیے لازوال قومی ورثہ قرار دیا گیا. مصنفین کے مطابق یہ کتاب پاکستان کی مزاحمت، استقامت اور اجتماعی قومی شعور کی علامت ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اور وفاقی آئینی عدالت کو حمد اللہ قرار دیا گیا. یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں اہم تفصیلی فیصلہ جاری. دونوں عدالتیں ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ آزاد دائرہ اختیار رکھتی ہیں. آئینی مقدمات وفاقی آئینی عدالت جبکہ ریگولر کیسز سپریم کورٹ سنے گی. متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اپنانے کی ہدایت. ہائی کورٹس کے آئینی فیصلوں کے خلاف اپیلیں وفاقی آئینی عدالت میں سنی جائیں گی. ڈیرہ اسماعیل خان کا ایئرپورٹ مکمل طور پر فعال اور بحال کر دیا گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بحالی کو اہم سنگ میل قرار دے دیا. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی بڑی کامیابی. برسوں سے غیر فعال ایئرپورٹ دوبارہ کارآمد بن گیا. وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی وزارت دفاع غیر فعال ایئرپورٹس کی بحالی اور انہیں دوبارہ کارآمد بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. فی تولہ سونے کی قیمت میں 11,100 کا بڑا اضافہ. سونا 4,88,962 روپے فی تولے تک جا پہنچا. 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 9,517 روپے اضافہ. عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $111 اضافے سے $4,666 فی اونس پر آ گیا. منم ظفر خان نے سالڈ ویسٹ بورڈ کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا. کراچی میں صفائی کا نظام ناکام، کچرے کے ڈھیر بڑھنے لگے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پر اربوں روپے کے باوجود کارکردگی نہ دکھانے کا الزام. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت پر بد انتظامی کے الزامات. 12 سالہ کارکردگی کے فورنزک آڈٹ کا مطالبہ کر دیا. امیر جماعت اسلامی کراچی کا شہری حقوق کے لیے احتجاجی تحریک جاری رکھنے کا اعلان. کراچی میں ایک بار پھر ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں عروج پر. سرگرم ڈکیت گینگز شہریوں کے لیے دہشت اور قانون کے لیے کھلا چیلنج بن گئی. کراچی کے علاقے گلشن حدید میں مسلح ملزمان کی دن دہاڑے لوٹ مار. جولری کی شاپ سے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے. مزاحمت پر ملزمان کے بہیمانہ تشدد سے دکاندار زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس اور کرائم سین یونٹ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. شواہد اکٹھے کر لیے گئے. تفتیش شروع کر دی گئی. لوٹے گئے طلائی زیورات کی رقم کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. پولیس کا موقف. گرینڈ ٹینس ٹورنامنٹ فرنچ اوپن میں کھلاڑیوں اور انتظامیہ کے درمیان انعامی رقم پر تنازع. ویمنز کھلاڑیوں نے ایونٹ کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی. کھلاڑیوں کو آمدن کا 15% سے کم حصہ ملنے پر اعتراض. ویمن ٹینس پلیئر ارینا کا کہنا ہے کہ اگر فرنچ اوپن کی انعامی رقم نہ بڑھائی گئی تو کھلاڑی ایونٹ کا بائیکاٹ کریں گے.